हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के टर्म 1 में जो सैम्पल पेपर सीरीज हमने शुरू किया उसका तीसरा पेपर करने जा रहे हैं। तो अगर आप 90 प्लस अंक प्राप्त करना चाहते हैं इस पूरी श्रृंखला को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये 90 मिनट का प्रश्न पत्र होगा और 40 अंक आएंगे, जबकि आपको करने हैं 50 सवाल। तो खंड ए में 24 में से कोई से 20 प्रश्न करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा काल के दौरान उपयोग में किए गए बाटों के संबंध में गलत है? ए है, हड़प्पा के लोगों ने कई प्रकार के छोटे और भारी बाटों को विकसित किए थे। बी है, वे आकार में घनाकार थे और उनमें कोई निशान नहीं था। सी है, ये बाट ज्यादातर चर्ट जैसे कठोर पत्थरों से बने थे। डी है, बाटों को उच्च मानदंड 2 के गुणांकों में द्विआधारी थे, यानी कि 2 बेस वाले थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, बाटों के उच्च मानदंड 2 के गुणांकों में द्विआधारी थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक ब्राह्मणों द्वारा वर्ण क्रम के मानदंडों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विकसित की गई थी? ए है, ब्राह्मण इस बात पर जोर देते थे कि वर्ण व्यवस्था दैवीय है। बी है, ब्राह्मणों ने लोगों को यह समझाने की कोशिश कि उनका व्यवसाय और प्रतिष्ठा जन्म से आधारित है। सी है, ब्राह्मणों ने राजाओं को यह अपने साम्राज्य में यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि लोग वर्ण व्यवस्था के नियमों को माने। डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कबीर के श्लोक 3 अलग अलग परंपराओं में संकलित है। दूसरा है, कबीर की कविताएं केवल उर्दू भाषा में उपलब्ध हैं। तीसरा है, कबीर ने परम वास्तविकता का वर्णन करने के लिए कई परंपराओं का इस्तेमाल किया। और चौथा है, कबीर ने परम सत्य को ही अल्लाह कहा। तो यहाँ पर जो दूसरे वाला है कि कबीर की कविताएं केवल उर्दू भाषा में उपलब्ध हैं, ये गलत है। और कबीर ने परम सत्य को अल्लाह कहा, ये भी गलत है, क्योंकि वो उसे राम, कृष्ण आदि अलग अलग नामों से एक ही शक्ति को पुकारे जाने की बात करते हैं। तो इसका मतलब दूसरा चौथा गलत है, यानी कि बी जो है ये सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? जैसे स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से उन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। दूसरा है, टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। और तीसरा है, पहले के स्तूप सादे थे, लेकिन पेशावर में शाहजी की डेहरी और अमरावती के स्तूपों के टीले जो हैं वो नक्काशी और मूर्तियों के साथ विस्तृत रूप से उकेरा गया था। तो ये ऑप्शन है 1, 2 और 3। बी है पहला और दूसरा। सी है दूसरा और तीसरा। और डी है पहला और तीसरा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। 5वां प्रश्न है, भारतीय पुरालेख के विकास में जेम्स प्रिंसेप का क्या योगदान है? ए है, उन्होंने अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि को समझ लिया था, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिकांश इनके शिलालेख ब्राह्मी में है। बी है, उन्होंने अशोक के अधिकांश शिलालेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि को समझ लिया था। ये इतना सही नहीं है, क्योंकि बहुत कम जो शिलालेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में है। और सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए। छठा है कि अलवारों के ग्रंथ नल येरा दिव्य प्रबंधम की तुलना किससे की गई? ए, वेद से। बी, मनुस्मृति से। सी, महाभारत से। और डी, रामायण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नल येरा दिव्य प्रबंधम को चारों वेदों के तुल्य माना गया है, इसीलिए ए ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक का उल्लेख उसके अभिलेखों में किन उपाधियों के साथ मिलता है? ए है, अशोक पियदस्सी। बी है, मस्तवन अशोक। सी है, देवनाम पियदस्सी। और डी है, देवपुत्र पियदस्सी। तो जैसे कि आप जानते हैं उन्हें देवनाम पिय और पियदस्सी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, हड़प्पा स्थलों में पाए जाने वाले अनाज में गेहूं, जौ, मसूर, चना और तिल शामिल है। बी है, हड़प्पा स्थलों पर पाए जाने वाले जानवरों की हड्डियों में गाय और घोड़े की हड्डियां शामिल है। सी है, हड़प्पावासी अंतर फसल नहीं जानते थे, यानी कि एक से ज्यादा फसलें एक साथ लेना नहीं जानते थे। डी है, सिंधु घाटी के लोग भेड़, बकरियों, बैल और सुअर को नहीं जानते थे। तो इसमें जो है ऑप्शन ए, वो सही स्थलों में पाए जाने वाले अनाज में गेहूं, जौ, मसूर, चना और तिल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या था? फतेहपुर सीकरी, हम्पी, हस्तिनापुर, नांगलपुरम। तो हम्पी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजा अशोक को उसके प्रजा द्वारा देवनाम पियदस्सी मानने का सर्वोत्तम कारण की पहचान करें। ए, अशोक ने स्वयं शिलालेखों को बनाया था। बी है, उन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। सी है, उन्होंने पुरालेखवेताओं ने उन्हें देवनाम पिय के रूप में वर्णित किया। और डी है, उन्होंने धम्म के माध्यम से समाज का कल्याण किया। तो इसका सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 11, महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है, इसमें एक ऊंचा मंच है जिसमें प्राय पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए थे। और बी है, यह शहर का सबसे ऊंचे स्थान में से एक स्थित है जहाँ विशाल काय मंच है। और सी है, यह एक स्थान है जहाँ पर राजा अपने सलाहकारों से मिलते थे। और डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। 12 है, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। पहला है कि आरंभ में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी और बाद में उसने
अन्य राजगृह में स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरा है मगध के जंगलों में हाथी बहुतायत से पाए जाते थे। तीसरा है मगध में लोहे की खदानें आसानी से उपलब्ध थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1875 में हड़प्पाई मोहर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें लिखा गया है जॉन मार्शल द्वारा, आई.एम. व्हीलर द्वारा, आर.डी. बनर्जी द्वारा और अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म की नई परंपरा को कहा जाता था ए श्वेतांबर, बी दिगंबर, सी हीनयान और डी महायान। तो इसकी नई परंपरा को महायान कहा जाता था और पुरानी को हीनयान कहकर पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, धर्माचार्यों द्वारा दी गई कुरान और सुन्ना के बौद्ध व्याख्या की रूढ़िवादी परिभाषा की किसने आलोचना की? अलवार, बी नैनार, सी वीरशैव और डी ने इसका विरोध किया था क्योंकि वो उदारवादी इस्लाम को मानने वाले थे। 16 है, हड़प्पा वासियों द्वारा विशाल स्नानागार का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ए सामुदायिक स्नान, बी तैराकी, व्यायाम और पानी के खेल, सी है विशेष अनुष्ठान स्थान और डी है सूखे और आपातकाल के दौरान उपयोग किए जाने वाले पानी का भंडारण। तो इसका सही जवाब है सी, विशेष अनुष्ठान स्थान। 17 है, कृष्णदेव राय ने राज्य कला पर एक रचना की जिसे मुक्त मल्यद के नाम से जाना जाता है। इसकी भाषा थी ए कन्नड़, बी मलयालम, सी तमिल और डी तेलुगु। तो इसका सही जवाब है डी तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 18, पाणिनि की अष्टाध्यायी की कृति है? ए संस्कृत व्याकरण की, बी संस्कृत इतिहास की, सी संस्कृत मंत्र की और डी है संस्कृत नाटक की। तो जैसा कि आप जानते हैं पाणिनि संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य थे, तो ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा स्थलों में पाए जाने वाले सोने के आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए थे? ए शवाधानों से, बी संचय से, सी झील से और डी मंदिर से। तो जैसा कि आप जानते हैं सोने और चांदी के आभूषणों, कीमती धातुओं को वो मटकों आदि में संचय करके रखते थे। तो बी उत्तर सही है। 20वां क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश से थे? ए संगम, बी तुलु, सी सुलभ और डी अराविदु। तो वो तुलु वंश से थे, तो बी उत्तर ठीक हुआ। 21वां, प्राचीन शिलालेखों को समझने की प्रक्रिया को कहा जाता था? ए पुरातत्व विज्ञान, बी स्थलाकृति, सी जीवाश्म विज्ञान और डी पुरालेखा वाचन। तो डी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर और दक्कन के सुल्तानों के बीच तालिकोटा की लड़ाई कब हुई थी? ए 1550 में, बी 1565 में, सी 1570 में और डी 1575 में। तो इसका सही जवाब है बी 1565। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग सबसे पहले आम लोगों द्वारा किया जाता था? ए हिंदी, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी उर्दू। तो इसका सही जवाब है बी प्राकृत। 24 है, डैश कबीर के गुरु थे? ए संत ज्ञानेश्वर, बी संत रविदास, सी संत फरीद और डी रामानंद। तो इसका सही जवाब है डी रामानंद। खंड बी में 22 में से कोई से 18 प्रश्न हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा के पुरोहित राजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरातत्वविदों के अनुसार एक पुरोहित राजा के पास राजनीतिक शक्ति थी। 2, वह मेसोपोटामिया के इतिहास से संबंधित था, ये गलत है। तीसरा है, वह हड़प्पा धर्म से संबंधित था, ये ठीक। और चौथा है, वह तावादी शासन हड़प्पा के विवरणों के कारणों में से एक हो सकता है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब जो है कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 26वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जानकारी को पढ़ें और विवाह की प्रणाली को पहचानें। इस प्रकार के विवाह में स्त्री के अनेक पति होते थे। द्रौपदी ने इस विवाह प्रणाली का पालन किया था, उसके 5 पति थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक से अधिक पति रखना बहुपतित्व का उदाहरण है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कबीर के श्लोक 3 अलग अलग परंपराओं में संकलित हैं। दूसरा है, कबीर की कविताएं केवल उर्दू भाषा में उपलब्ध है। तीसरा है, कबीर ने परम सत्य का उद्घाटन करने के लिए कई परंपराओं का इस्तेमाल किया। और चौथा है, कबीर ने परम सत्य को ही अल्लाह कहा। तो इसमें दूसरा और चौथा ऑप्शन ठीक है, अर्थात बी जो है वो सही उत्तर होगा। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा या से युग्म सही है या है? ये पहला है शुर्दगे अफगानिस्तान में, जो कि सही है। बी दूसरा है बनावली राजस्थान में, जो कि गलत है क्योंकि बनावली हरियाणा में। और तीसरा है कालीबंगा राजस्थान में, जो कि सही है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा ठीक उत्तर है, जो कि सी ऑप्शन में है, अर्थात सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भक्ति के प्रारंभिक परंपराओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, पूजा के रूपों को विकास में क्रम में कई उदाहरणों में कवि संत नेताओं के रूप में उभरे, जिनमें चारों ओर भक्तों की एक समुदाय विकसित हुआ। दूसरा है, भक्ति के कई रूप ब्राह्मण देवताओं और भक्तों के बीच महत्वपूर्ण माध्यम बने थे। तीसरा है, एक अलग स्तर पर धर्म और इतिहास में अक्सर भक्ति परंपराओं को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, व्यापक श्रेणियां सगुण विशेषताओं के साथ और निर्गुण विशेषताओं के बिना। ए है केवल पहला ठीक है, बी के अनुसार पहला दूसरा ठीक है, सी के अनुसार पहला तीसरा ठीक है और डी के अनुसार सभी ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर
उत्तर है वो है डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मुख्य मंदिर के सामने का मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलब्ध में बनाया था, जो कि सही है। दूसरा है उसके रथ के रूप में बनाया गया यह एक अनूठा मंदिर है, जो कि गलत है। तीसरा है इस मंदिर में प्रमुख देवता की आमतौर पर महाराष्ट्र में पूजा की जाती है, ये भी गलत है। तो केवल पहला वाला उत्तर ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 31वां निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, मीराबाई भक्ति आंदोलन की संत थी, ठीक है। दूसरा है वह मेड़ता के शासक राणा रतन सिंह की बेटी थी, ये भी ठीक है। तीसरा है उनका जन्म 1498 में मेड़ता के कुंडली गांव में हुआ था, ये भी सही है। और चौथा है वे भगवान कृष्ण की भक्ति में के प्रति समर्पित थी, जो कि सही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन उपरोक्त सही वाला सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है नीचे दिए गए चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस चित्र में एक अंग्रेज अफसर के सामने 3 अर्दली खड़े हैं, तो इस चित्र के प्रमुख पात्र क्या हैं? ए है भारत के पहले सर्वेयर जनरल, बी है भारत के पहले गवर्नर जनरल, सी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख और डी है एक ब्रिटिश सिपाही। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि भारत के पहले सर्वेयर जनरल। 33वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का मूल आधार था? ए, ब्राह्मणों की सहायता से भक्ति या एक चित्त निर्बाध और अत्यधिक भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन था, जो कि गलत है। और दूसरा है भक्ति या एक चित्त निर्बाध और ईश्वर के प्रति अत्यधिक भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है, जो कि सही है। सी है दोनों ए और बी ठीक है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 है हम्पी की खोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है हम्पी के भग्नावशेष को 1800 में एक अभियंता और पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। दूसरा है 1836 में ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ पर हम्पी और अन्य मंदिरों के कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ किया, जो कि सही है। तीसरा है इस शहर और राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण का प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया था, जो कि सही है, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कथनों पर विचार करना है कि यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था और उसमें एक मानव आकृति को पालथी मारकर बैठा हुआ दिखाया गया है। दूसरा है आकृति में दाईं ओर हाथी, एक बाघ और बाईं ओर एक गेंडा और भैंस दिखाई दे रहे हैं। पशुपति महादेव की मोहरों के बारे में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए है केवल पहला, दूसरे, बी है केवल दूसरा, सी है पहला और दूसरा और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है मगध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जो कि सही है। दूसरा है प्रारंभ में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी और बाद में राजगृह में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि गलत है क्योंकि पहले राजगृह थी उसके बाद पाटलिपुत्र बनी थी। तीसरा है मगध के जंगलों में हाथी बहुतायत से पाए जाते थे, जो कि सही है। इसका मतलब पहला और तीसरा उत्तर ठीक होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में का अक्सर भारतीय इतिहास में प्रमुख मोड़ क्यों माना जाता है? ए, राज्यों, शहरों और कस्बों का उदय, लोहे के प्रयोग। दूसरा है राज्यों, शहरों और कस्बों का उदय और हिंदू धर्म का प्रभुत्व। सी है हिंदू धर्म के प्रभुत्व, लोहे का प्रयोग। और डी है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय, तांबे का व्यापक उपयोग। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। 38वां क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों को 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया। कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कि पुरातत्वविद स्रोत सामान्यतः साहित्यिक स्रोतों की तुलना में सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कारण आ रहा है कि साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातत्विक स्रोतों के साथ छेड़छाड़ की थोड़ी गुंजाइश रहती है। इसका मतलब यह है कि साहित्यिक स्रोत कम विश्वसनीय होते हैं पुरातत्विक स्रोतों से। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन ठीक होगा कि कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 39वें निम्नलिखित में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें। यह एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, जो कि सही है। और दूसरा है महिलाएं शादी के बाद भी अपने पिता के गोत्र से जानी जाती थी, जो कि गलत है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि पहला ही कथन जो है वो सही है, यानी कि केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है विजयनगर काल के व्यापारिक प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया के से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदरई चट्टी या घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था भी इस विनिमय में भाग लेते थे, जो कि सही है। तीसरा है 1498 में ब्रिटिश जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचे और व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि गलत है। इसका मतलब पहला और दूसरा ही ठीक है, जो कि बी ऑप्शन हुआ।
क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हड़प्पा वासियों ने नगर नियोजन, स्वच्छता, जल निकासी व्यवस्था और चौड़ी सड़कों के साथ शहरों का निर्माण किया था, जो कि सही है। और दूसरा है, हड़प्पा के लोगों ने पक्की ईंटों से 2 मंजिला घर बनाए, जिनमें से प्रत्येक में एक स्नानागार, एक रसोई और एक कुआं होता था। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। पहला है, दर्जनों विद्वानों की एक टीम ने महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य शुरू किया, जो कि सही है। दूसरा है, प्रारंभ में का अर्थ देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई पाठ की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र करना था, तो जो कि बिल्कुल सही है। और तीसरा है, टीम के प्रत्येक पांडुलिपि में छंदों की तुलना करने की एक विधि तैयार की, जो कि सही है। इसका मतलब तीनों ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन ठीक उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रारंभिक समाज के दौरान विवाह के नियमों के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है, उस समय पितृवंश की निरंतरता के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे। इस स्वरूप के भीतर बेटियों को अलग से देखा जाता था, जो कि सही है। दूसरा है, साथ ही उनका विवाह जाति समूह के बाहर के परिवार में करना वांछनीय माना जाता था, जो कि गलत है। और तीसरा है, बाह्य विवाह की व्यवस्था ने इस विश्वास को जन्म दिया कि कन्यादान या विवाह में कन्या की भेंट को पिता का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। तो ये जो है बाह्य विवाह की वजह से नहीं, बल्कि वैसे ही समझा जाता था कि ये एक पवित्र कार्य समझा जाता था, इसलिए केवल पहला उत्तर जो है वो सही उत्तर है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 44वां है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए है, महाभारत भाईचारे के बदलते रिश्तों की कहानी है। कारण आर है कि महाभारत गुरुवंश के दो पक्षों कौरव पांडवों की कहानी है, जो भूमि, सत्ता और सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। ए है, कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और कारण आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं और एक दूसरे की पुष्टि भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित का मिलान करें। कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं। कॉलम ए में अंत्य विवाह, बाह्य विवाह, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा दी गई है। और कॉलम बी में गोत्र के बाहर विवाह, एक पुरुष की कई पत्नियां होने के सामाजिक परिपाटी, एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति और समूह के मध्य विवाह का संबंध है। तो अंत्य विवाह जो है समूह के मध्य विवाह में है, यानी कि पहला डी के साथ जुड़ेगा, जो कि डी ऑप्शन में है। दूसरे में बाह्य विवाह जो है गोत्र से बाहर विवाह है, यानी कि दूसरा ए के साथ जुड़ेगा, वो भी डी में है। इसी तरह से बहुपत्नी प्रथा जो है वो एक पति के, एक पुरुष के कई पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। और चौथा जो है बहुपति प्रथा है, यानी कि एक स्त्री के अनेक पति होना, वो भी सभी डी में है, अर्थात डी ऑप्शन ठीक होगा। 46वां क्वेश्चन है, पारिवारिक संबंधों और प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अक्सर एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों को साझा करते हैं और एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जो कि सही है। दूसरा है, परिवार के एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं और जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह भी कह सकते हैं, जो कि सही है। और तीसरा है, जबकि पारिवारिक संबंधों में अक्सर प्राकृतिक माना जाता है और रक्त पर आधारित होते हैं, इन्हें कई अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जाता है, जो कि सही है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह है, ए के अनुसार केवल पहला ठीक है, बी के अनुसार पहला और दूसरा ठीक है, सी के अनुसार पहला और तीसरा ठीक है और डी के अनुसार सभी ठीक हैं। तो डी उत्तर जो है वो सही उत्तर होगा। खंड सी में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, स्थिति आधारित प्रश्न है। इसमें 12 में से कोई से 10 प्रश्न करने हैं। पहला सोर्स जो है उसे ध्यान में पढ़कर उसका जवाब देना। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकर देव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवत धर्म कहकर संबोधित किया गया, क्योंकि वे भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव से केंद्रित थे और शंकर देव की भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्य के ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र और मठ तथा नामवर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में संस्थाएं और आधार आज भी
पनप रहे हैं। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी है। 47वां शंकर देव प्रचारक बने। ए सूफीवाद के, बी वैष्णववाद के, सी बौद्ध धर्म के और डी जैन धर्म के। तो बी ऑप्शन वैष्णववाद सही उत्तर है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भागवत धर्म की विशेषताएं थी? ए है नाम कीर्तन, बी विष्णु की भक्ति, सी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसारण, डी है उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन ठीक होगा। 49वां क्वेश्चन है, शंकर देव का प्रमुख योगदान क्या था? ए कीर्तन घोष, बी सत्र की स्थापना, सी चार धामों का गठन और डी है केवल ए और बी। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। 50वां, भगवती धर्म की शिक्षा आधारित थी। ए भागवत पुराण पे, बी भगवत गीता पे, सी ए और बी दोनों पे और डी है ना ए और ना बी पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दे रखा है यहाँ पर कि दोनों पर ही है, भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थी। तो ए सी उत्तर जो है वो सही जवाब होगा। 52वां क्वेश्चन है, सत्र का क्या अर्थ है? पहला ए है मठ, बी है प्रार्थना गृह, सी है मंदिर और डी है बैठक गृह। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए यानी कि मठ। अगला जो सोर्स है उसके शीर्षक है अग्नि की प्रार्थना। यहाँ पर ऋग्वेद के लिए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गायें ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह के संस्कृत में रचे गए हैं जिन्होंने वैदिक संस्कृत कहा जाता है। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते हैं। 53वां, वैदिक संस्कृत को इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ए है कि यह आम लोगों की भाषा थी, बी है वैदिक छंद संस्कृत में लिखे गए थे, सी है ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत नहीं बोली जाती थी और डी है दक्षिण भारत की प्रमुख भाषा थी। तो यहाँ जो इसका सही जवाब है वो है बी कि वैदिक छंद संस्कृत में लिखे गए थे। 54वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में बलि क्यों दी जाती थी? ए है बेटियों के जन्म के लिए, बी है बेटों के जन्म के लिए, सी है आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए और डी है बुद्ध के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बलि दी जाती थी वो जो है बी यानी कि बेटों के जन्म के लिए दी जाती थी क्योंकि बेटों को जो है एक विशेष दर्जा दिया जाता था। 55वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन ए और दूसरा कारण आर है के रूप में चिन्हित किया गया। कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन ए है, वैदिक परंपरा में अग्नि के देवता थे, जो कि सही है। और कारण आ रहे इसीलिए अग्नि को प्रसाद दिया गया ताकि धुएं के रूप में वे आकाश में रहने वाले देवताओं तक पहुंचा सके, इसके आशीर्वाद का आह्वान कर सके। तो ए और बी दोनों ठीक हैं और एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं। अर्थात तो ऑप्शन ए की कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम की स्तुति में भजन शामिल हैं। और दूसरा है, इनमें से कई भजनों का उच्चारण तब किया जाता था जब बलि दी जाती थी। तो दोनों ही विकल्प जो हैं वो सही जवाब हैं, अर्थात सी ऑप्शन की दोनों 1 और 2 सही हैं, वो सही उत्तर होगा। 57वां क्वेश्चन है, उपरोक्त श्लोकों की रचना विशेष प्रकार की संस्कृत में की गई थी जिन्हें कहा जाता है? ए ब्राह्मी संस्कृत, बी ऋग संस्कृत, सी वैदिक संस्कृत और डी उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हें वैदिक संस्कृत कहा जाता है, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। 58वां, उपयुक्त श्लोक ऋग्वेद के किस भगवान के आह्वान के लिए लिखे गए हैं? ए अग्नि, बी जल, सी वायु और डी विद्युत। तो अग्नि के लिए ये लिखे गए हैं। खंड डी जो है वो मानचित्र आधारित है, जो दोनों प्रश्न हमें आपको करने हैं। यहाँ पर ए और बी 2 स्थान दिखाए गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो भारत के मानचित्र में ए के रूप में चिन्हित मौर्य राजधानी को पहचानना है और शेर के स्तंभों द्वारा चिन्हित जिसको किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है इसका सही जवाब है डी सारनाथ स्तंभ, जहाँ जैसे अशोक का चिन्ह भी सारनाथ वहाँ पर है। 60वां क्वेश्चन जो है, भारत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र में बी के रूप में चिन्हित महाजनपद की पहचान करें। ए अंग, बी है अवंती, सी है मगध और डी है कौशल। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है सी मगध।
तो इसके साथ ही ये सीरीज समाप्त, इसके साथ ही ये सैम्पल पेपर समाप्त हुआ। आगे और सैम्पल पेपर देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।